हेलो डियर फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2023 में झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन लेने वाले हो। वो यूनिवर्सिटी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो, रांची यूनिवर्सिटी हो या बीबीएमकेयू या इसके अलावा कोई भी अदर स्टेट का यूनिवर्सिटी हो। तो जो 2023 में एडमिशन लेने वाले हैं पीजी में, ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि अभी सभी को ये पता चल ही चुका होगा कि इस बार जो 2023 में पीजी में एडमिशन होने वाला है, ये सीयूईटी पीजी का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, एग्जामिनेशन जो होने वाला है, इसी के बेसिस पे होगा। तो हम लोग इसी के ऊपर आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे ये कैसे, इसका क्या प्रोसेस हमारा होने वाला है, एप्लीकेशन का क्या एग्जाम पैटर्न होगा, अगर हमको 2-3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है या तो 2-3 सब्जेक्ट का भी चांस है, ये में हम लोग 2-3 सब्जेक्ट है जिसमें से किसी में भी हम लोग को एडमिशन लेना हो तो उसके लिए क्या क्या करना। तो यही सब के ऊपर आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम है, इसके बारे में अगर बात करें तो इससे पहले 2023 से पहले, जैसा कि सबको ये पता होगा कि इससे पहले सीयूईटी पीजी करके कोई एग्जाम होता ही नहीं है। हम लोग के लिए नहीं होता था, झारखंड स्टेट का जो यूनिवर्सिटीज है इसके लिए नहीं होता था, बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए होता था। हम लोगों का जो एडमिशन है ये कैसे होता था, जो हम लोग का ग्रेजुएशन में मार्क्स होता था, बीए बीएससी या बीकॉम हो, उसमें जो हमारा मार्क्स आता था उसके बेसिस पे हम लोग को एडमिशन मिल जाता था। हम लोग चांसलर पोर्टल पे अप्लाई करते थे और उसी ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनता था, जिसके बेसिस पे एडमिशन हो जाता था। जो प्रोसेस हम लोग का बीकॉम या बीए या बीएससी के लिए रहा होगा, तो उसी बेसिस पे पीजी में भी एडमिशन होता था। लेकिन इस साल से 2023 से जो हमारा एडमिशन होगा, ये एक इंट्रांस एग्जाम के थ्रू होने वाला है। यही जो एंट्रेंस एग्जाम है, यही है हमारा सीयूईटी पीजी। इसमें क्या है, जो हमारा एक एग्जाम होगा, पहले क्या होता था, ये एग्जाम नहीं होता था। तो हम अब क्या होगा, इस साल से एक एग्जाम होगा सीयूईटी पीजी करके, सीबीटी बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें हमारा मार्क्स जिस तरह से आया, जैसा परफॉर्मेंस रहा, उसी के बेसिस पे हम लोग को यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलने वाला है। तो अगर हम लोग स्पेशली झारखंड के स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए बात करें तो इन स्टूडेंट्स के लिए एक लेयर बढ़ गया एडमिशन का। पहले ये प्रोसेस नहीं होता था, पहले हमारा जो भी ग्रेजुएशन में मार्क्स होता था उसी के बेसिस पे हो जाता था। तो हम लोगों के लिए अगर देखें तो कहीं ना कहीं जो स्पेशली झारखंड के या किसी स्टेट यूनिवर्सिटीज में जहां आराम से एडमिशन हो जाता था, ये फायदा किसको हुआ। पहले क्या होता था, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कहने का मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती, वहां पे क्या होता था, पहले एडमिशन के लिए हर एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता था। तो उसके लिए जो ये है सीयूईटी, ये क्या बेनिफिट करेगा, हर एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए अलग अलग फॉर्म या एप्लीकेशन नहीं देना होगा, अब एक सिंगल एग्जाम देना होगा। इसी के मार्क्स के बेसिस पे हर एक यूनिवर्सिटी अपना मेरिट लिस्ट निकालेगी। तो ये तो वहां के लिए फायदा हुआ जहां पे एंट्रेंस एग्जाम होता था। हम लोग के लिए एग्जाम होता ही नहीं था, तो हम लोग के लिए एक अलग लेयर अब बन गया, नया लेयर बन गया, जिसको देने के बाद ही हम लोग ये पीजी में एडमिशन ले पाएंगे। तो अब तो ये एग्जाम देना ही होगा। अब इससे रिलेटेड अगर कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट बात करें कि अब इसका क्या है, कैसे एप्लीकेशन वगैरह होगा, तो सबसे पहले डेट वगैरह तो सबको पता होगा ही कि ये जो इसका डेट है 20/3/2023 से स्टार्ट हो चुका है और ये 19/4/2023 तक, मतलब 19 अप्रैल तक हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इसके बारे में है। इसके बाद अगर आगे बात करें तो यहाँ पे जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है, ये अपना एक पेपर में इसका न्यूज भी आया था, ये 25 फरवरी का है, 25 फरवरी का है, जिसमें ये बताया था कि यूजी और पीजी में जो एडमिशन होगा इस बार, ये सीयूईटी के बेसिस पे होने वाला है। इससे रिलेटेड यूनिवर्सिटी अपना एक नोटिफिकेशन भी निकाला था, नोटिस भी निकाला था। इसके बाद अगर हम लोग एप्लीकेशन वगैरह का, ये जो फीस वगैरह, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ये क्या है, फीस कम ज्यादा क्यों है और एडिशनल फी वगैरह का है, ये हम लोग देखेंगे बाद में। तो उसके बाद अगर जो ये हमारा अभी सीबीटी का एग्जाम होने वाला है, जो अभी एग्जाम हम लोग देंगे, ये सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम देंगे, ये झारखंड के कुछ गिने चुने डिस्ट्रिक्ट्स में ही होने वाला है, कुछ गिने चुने टाउन में ही होने वाला है, जिसमें से हमारा पहला बोकारो है, चाईबासा, धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर, रामगढ़ और रांची। तो यही सब किसी एक सिटी को सेलेक्ट करके, 2 सिटी हम लोग को सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा जब फॉर्म भरेंगे उस टाइम। तो उसमें से 2 कोई भी डिस्ट्रिक्ट या 2 कोई भी टाउन हम लोग को सेलेक्ट कर लेना है, हम लोग का एग्जाम वहीं पे होगा, ऐसा भी बताया गया। एप्लीकेशन का जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ऐसा ही कुछ मिल रहा है। अब ये जो एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले हम लोग को जो इसका एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले हम लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन में कुछ बेसिक डिटेल्स हम लोग को फिल करना होता है, जिसके बेसिस पे हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। दूसरा जो पार्ट है वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना। इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं
जिसके थ्रू हम लोग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा, फिर हम लोग को फी पेमेंट कर देना है। इस तरह से हम लोग CUET का जो पीजी का एप्लीकेशन फॉर्म है ये हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। और जो हमारा प्रिंट करने के बाद फाइनल एक्नॉलेजमेंट जो आता है उसको हम लोग को डाउनलोड या प्रिंट करके कॉपी उसका रख लेना है बाद में रेफरेंस के लिए। तो ये कुछ इसका प्रोसेस है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये हम लोग फॉर्म एग्जैक्टली भरेंगे कैसे। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करना है और उसके बाद जो हमारा आगे का इससे रिलेटेड कुछ क्वेरी हो सकता है, जैसे कि हम लोग को एग्जाम कब होगा, अगर हम लोग ये अभी कंफ्यूजन में है कि अभी तो हम लोग का ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है अब, और ये भी हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आगे हम लोग को पीजी किस सब्जेक्ट में करना है। सपोज मुझे अगर कॉमर्स में करना है, इंग्लिश में करना है, इकोनॉमिक्स में करना है, ये चीज अभी अभी हमारा क्लियर नहीं है। हम बाद में हो सकता है, होता है, ऐसा जनरल बात है। ग्रेजुएशन करते करते तो आदमी का दिमाग में कुछ भी प्लान रहता है कि एम कॉम करेंगे, MA करेंगे। तो इस टाइप के सिचुएशन में हम लोग को कैसे फॉर्म भरना है ये सब कुछ हम लोग आगे जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है वहां पे अभी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए हम लोग को गूगल में एक सर्च करना है CUET PG। इसमें जो हमारा सबसे पहला ये दिख रहा है इसमें हम लोग को क्लिक करना है, NTA.NIC करके जो एक ऑप्शन दिख रहा है इसमें हम लोग को क्लिक कर देना है। इसके बाद कुछ इस टाइप का स्क्रीन आता है जहाँ पे जो सबसे पहले यहाँ पे इसमें समझ लेना, एक यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन बुलेटिन करके है। इसमें बहुत सारा कुछ डिटेल दिया हुआ है जिसको हम लोग अभी अगर देखेंगे तो 700-800 पेज का है। तो ये हम लोग एक बार एप्लीकेशन देखते जाते हैं, जहाँ पे जैसा जरूरत पड़ेगा हम लोग उसको देखते जाएंगे। तो ये हमारा इस टाइप का स्क्रीन था। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG जो है इसमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस टाइप का स्क्रीन आएगा। फिर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG जो यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बता रहा है एक नया साइट पे या नया वेबसाइट पे ले जाएगा, नया पेज एक ओपन होगा जहाँ पे हम लोग को ओपन कर लेना है जिस पेज को। इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद ये बता रहा है कि ये पूरा एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म है, तीसरा फी पेमेंट है, यहाँ पे बता रहा है। नीचे फिर यहाँ पे अगर देखें तो एग्जामिनेशन फी के बारे में बोल रहा है कि ये एग्जामिनेशन फी है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। फिर इसको क्या करना है, पूरा स्क्रॉल डाउन करना है, ये सब कुछ वही है। यहाँ पे चेक बॉक्स जो है यहाँ पे टिक करके क्लिक फॉर प्रोसीड में क्लिक कर देना है। उसके बाद ये पेज ओपन होता है जहाँ पे पर्सनल डिटेल पर प्रेजेंट एड्रेस ये सब कुछ फिल कर देना है। परमानेंट एड्रेस अगर यहाँ पे अगर सेम है तो यहाँ इस चेक बॉक्स में क्लिक कर देने से दोनों में सेम हो जाता है। पासवर्ड एक क्रिएट कर लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन कुछ यहाँ पे सेट करना होता है, ये हम लोग सेट कर लेंगे और उसके बाद सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद हमारे ईमेल पे या और मोबाइल नंबर पे दोनों में एक ID और पासवर्ड चला जाता है जिसको नोट कर लेना है। उसी ID और पासवर्ड के बेसिस पे हमारा एप्लीकेशन अप्लाई होगा। फिर उसके बाद जब हमारा यूजर ID और पासवर्ड आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं पे यहाँ जो हमारा ये था एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, पासवर्ड इंटर करना है, उसके बाद हम लोग को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस टाइप का पेज यहाँ पे हो रहा है जहाँ पे बता रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला प्रोसेस जो है कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट जो एप्लीकेशन फॉर्म वाला ये इनकम्प्लीट और फी पेमेंट इनकम्प्लीट है। नीचे यहाँ पे दिख रहा है मोबाइल नंबर ये ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है OTP के थ्रू। यहाँ पे ईमेल ID वेरीफाई अगर किसी को करना है तो यहाँ पे कर सकता है। उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म वाला जो पार्ट है इस पे हम लोग को क्लिक करना है। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म वाला है इसमें पार्ट है, इसमें कुछ स्टेप्स है जैसे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह, पर्सनल डिटेल्स, आधार डिटेल, अप्लाई फॉर एग्जाम, किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसका यहाँ पे हम लोग को डिटेल भरना होता है। यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर वगैरह, क्वालिफिकेशन, ये सब नीचे कुछ स्टेप्स है जिसके थ्रू हमारा ये पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो सबसे पहले हम लोग को कॉन्टैक्ट डिटेल हम यहाँ पे पहले से फिल करके रखें इसलिए हमारे यहाँ पे कंप्लीटेड दिख रहा है। जो अभी अगर नया एप्लीकेशन हम लोग अप्लाई करेंगे तो ये सारा कुछ हम लोग का इनकम्प्लीट दिखेगा। तो ये सब चीज़ तो नॉर्मल है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह फिल कर लेना। फिर पर्सनल डिटेल में आके पर्सनल डिटेल, आधार डिटेल, ये सब में दिक्कत नहीं। दिक्कत है अप्लाई फॉर एग्जाम सेंटर्स एंड डिटेल्स, यहाँ से ध्यान देना। ये इस पार्ट में जब हम लोग अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स में क्लिक करेंगे यहाँ पे सारा डिटेल हम लोग को यहाँ से समझ के भरना है। जैसे सबसे पहले अप्लाई फॉर एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स में क्लिक किए तो सबसे पहले आया अप्लाई फॉर, ये ऑटोमेटिकली CUET PG ही सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद टेस्ट पेपर हम लोग को सेलेक्ट करना है। टेस्ट पेपर में हम लोग को ये ध्यान देना है कि हम लोग को जिस
जिस सब्जेक्ट में हम लोग को मास्टर करना है या पीजी करना है, उस सब्जेक्ट हम लोग को सेलेक्ट करना है। अगर हम लोग ये क्लियर नहीं हो कि हम पीजी किस चीज़ में हमारा होने वाला है, जैसे अगर हम एक बीकॉम के स्टूडेंट हैं और हमको अभी ये क्लियरिटी नहीं है कि हम पीजी कॉमर्स में करेंगे या इकोनॉमिक्स में करेंगे या इंग्लिश में करेंगे, हो सकता है ऐसा कन्फ्यूजन हो कि अभी लग रहा है कि हम लोग कर लेंगे कॉमर्स में, बाद में लगा कि नहीं कॉमर्स ना लेके हम इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, ऐसा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जो जो सब्जेक्ट जिसमें जिसमें लेना है एडमिशन, वो सारा सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी अगर हम लोग यहाँ बात करें तो यहाँ पे जो जो हम लोग को सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है उसको यहाँ पे सर्च करते जाना है और उसी तरह से क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम मान के चल रहे हैं कि हम कॉमर्स में का टेस्ट देना चाह रहे हैं और इकोनॉमिक्स का टेस्ट देना चाह रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है किसी को कन्फ्यूजन, किसी को ऐसा भी लग रहा हो कि कॉमर्स का अगर दें और हो सकता है एडमिशन ना हो, तो उस केस में वो एक दो सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट कर ले रहे हैं। हम अभी अपने केस में कॉमर्स और इकोनॉमिक्स दो पेपर को सेलेक्ट कर लिए। नीचे एग्जाम सेंटर का डिटेल फिल करना था, कहाँ पे हम फर्स्ट सेंटर का अपना ऑप्शन लेना चाह रहे हैं, हजारीबाग सेकेंड में हम रांची कर दिए। नीचे कुछ डिटेल्स फिल करना था, ये सब सिक्योरिटी पिन वगैरह इंटर कर देना, ये जो है उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस टाइप का एक पॉपअप आता है जिसको यहाँ पे एस कर देना है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है जितना सब्जेक्ट हम लोग सेलेक्ट किए हुए रहेंगे, जैसे अभी हम कॉमर्स, ये जो कॉमर्स के लिए वहाँ पे हमारा पेपर था, एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ भी देख लेना है कि ये जो हम लोग सब्जेक्ट सेलेक्ट किए, जो जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए उसका हमारा पेपर कोड क्या है। जैसे अगर कॉमर्स का बात करें तो कॉमर्स का ये पेपर कोड हो गया COQP08। अब यही जो हमारा कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का पेपर कोड है, यही यहाँ पे हम लोग को आगे दिख रहा है। और उसके बाद इसी, अब हर इस सब्जेक्ट का क्या हमारा पैटर्न होगा एग्जाम का, ये अगर हम लोग देखना चाह रहे हो, जैसे COQP08, ये जो हमारा कॉमर्स का पेपर कोड है, इसको हम भी कॉपी कर लिए। उस कोड को यहाँ पे हम लोग आके देखेंगे किसमें, जो हमारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन वाला पेज है, इसका 12 नंबर पेज में आ जाएंगे। तो उसके बाद हमारा जैसे अभी कॉमर्स का जो था COQP08, अब COQP08 का किस पैटर्न पे एग्जाम होने वाला है, ये चीज़ हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। अभी हम लोग अगर देखें तो हमारा ये जो है इस कैटेगरी में आ रहा है, COQP04 से लेके COQP10 तक का जो है उसका एग्जाम पैटर्न कुछ इस टाइप से होने वाला है। जो हमारा एग्जाम पैटर्न क्या हमारा एग्जाम पैटर्न होने वाला है वो हम लोग इसी से समझेंगे। हर एक सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न अलग अलग होगा। तो हमारा कॉमर्स का जो अभी हम लोग सेलेक्ट किए हैं उसमें टोटल 100 क्वेश्चन रहने वाला है, जो दो पार्ट में बटा हुआ रहेगा। पार्ट ए में हमारा 25 क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा। उसके बाद जो हमारा 25 क्वेश्चन जो रहेगा ये हिंदी, इंग्लिश और वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस कुछ इस टाइप का रहेगा। और 75 क्वेश्चन हमारा डोमेन नॉलेज का रहेगा, मतलब कॉमर्स का रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है ये हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। दूसरा, अगर जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट था इसका एग्जाम पैटर्न का अगर बात करें तो COQP10 ये भी इसी कैटेगरी में आ रहा है। मतलब जो 4 से लेके 10 तक का सब्जेक्ट है उसका एग्जाम पैटर्न कुछ इसी तरह से होने वाला है, ये यहाँ पे बताया गया। तो जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा उसको यहाँ पे देख लेना है कि वो पेपर कोड हमारा किस पैटर्न पे एग्जाम उसका होने वाला है। अभी हम लोग कॉमर्स का जो देखें या इकोनॉमिक्स का देखें उसका इस पैटर्न पे एग्जाम होगा। ये चीज हम लोग को एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ से पता चल गया। उसके बाद यहाँ पे अगर एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग को सेलेक्ट करने के लिए बोलता है जो हमारा पेपर होगा वो किस पैटर्न पे हम लोग को उसका एग्जाम देना है, किस सब्जेक्ट में हम लोग को उसका, किस लैंग्वेज में हम लोग को उसका एग्जाम देना है। तो कॉमर्स के लिए अभी हम यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश दो ऑप्शन दिख रहा था, कुछ भी सेलेक्ट कर लिए। इसी तरह से यहाँ पे जो P10 जो है इकोनॉमिक्स वाला, इसके लिए ये सेक्शन ए के लिए, सेक्शन ए कहने का मतलब जो हमारा जनरल लैंग्वेज वाला पेपर है ये हमारा किस लैंग्वेज में आएगा उसके बारे में बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर इसका मान लेते हैं हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये बताना है कि हम जो कॉमर्स वाला पेपर सेलेक्ट कर लें इसके लिए हम एमकॉम में कहाँ कहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो वो सारा यूनिवर्सिटी हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। अभी यहाँ पे अगर देखें ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 5/4/2023 को, 5 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इस डेट तक VBU का नाम अभी इसमें अपडेट नहीं हुआ, VBU या रांची का, लेकिन धनबाद यूनिवर्सिटी का अपडेट हो गया। तो जिस जिस यूनिवर्सिटी में हम लोग को एडमिशन लेने का इच्छा होगा वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी का हो सकता है 1-2 दिन में अपडेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद वो सारा भी यहाँ पे ऑप्शन दिखने लगेगा। और यही रीजन है कि अभी हम इसका वीडियो इतने लेट से बना रहे हैं। हम वेट कर रहे थे कि कब यहाँ पे VBU का
और रांची यूनिवर्सिटी का नाम आ जाए, तो अभी तक नहीं आया, लेकिन विनोद बिहारी महतो का ये आ चुका है। इसका भी पहले यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिख रहा था। तो जिस जिस यूनिवर्सिटी में से हम लोग एमकॉम करना चाह रहे हो वो सारी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 यूनिवर्सिटी जो भी हम लोग को सेलेक्ट करना वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से इकोनॉमिक्स हम लोग को कहाँ कहाँ से करना है, कहाँ कौन कौन सा ऑप्शन अपने पास हम रखें, वो सारा हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे विनोद बिहारी का भी दिख रहा है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, ये सब का नहीं दिख रहा है। दुमका का दिख रहा है, SKM सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका, इसका ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन वगैरह फिल करके आगे बढ़ जाना है। फिर हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, क्वालिफिकेशन डिटेल, एडिशनल क्वालिफिकेशन डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड और फाइनल सबमिट, ये सारा हम लोग को फिल कर देना, उसके बाद सबमिट करना है। तो ये हम लोग का मेनली प्रोसेस है, ये सब में कुछ है नहीं, बस ध्यान देना है कि हम लोग जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसका पैटर्न क्या है, ये हम लोग यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद अगर कंफ्यूजन है कि हम लोग किस डिग्री में किस सब्जेक्ट में अपना पीजी करना चाह रहे हो, तो अपना 2 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकता है जो जो उसको लग रहा है कि ये हमारे पास ऑप्शन, हम इसमें किसी में भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग का यूजी कंप्लीट नहीं हुआ, ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, और इसी फेज में हम लोग को ये अप्लाई कर देना जिस सब्जेक्ट के लिए हम लोग एप्लीकेशन रखते हैं। उसके बाद अगर 2 3 सब्जेक्ट से ज़्यादा हुआ, उसका एक लिमिट है कि जितना सब्जेक्ट हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसी के बेसिस पे हमारा एग्जाम का फी यहाँ पे डिसाइड होगा। अगर हम लोग 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, 3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए ये दिया हुआ है यहाँ पे एप्लीकेशन फी फॉर अप टू 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट तक 1000 लगने वाला है। ओबीसी का 800 है, और अगर इससे ज़्यादा हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो हर एक एडिशनल पेपर के लिए 500 400 400 इस तरह से अलग से देना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको 1000 रुपये में पहले 3 सब्जेक्ट, और कोई अगर एडिशनल सब्जेक्ट किया तो उसका हो जाएगा 1500 रुपये फी। ओबीसी का है तो उसके लिए हो जाएगा 8000 1200 रुपये। तो इस तरह से हमारा एप्लीकेशन फी लगने वाला है। तो यही सब कुछ इसमें बेसिकली डिटेल है। मेन जो इसके बारे में कंफ्यूजन था या डिटेल है, यही कुछ है। इससे अगर रिलेटेड अगर किसी को और भी कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।